उसकी विराटता का जब एहसास होने लग जाए कि अनंत आकाश के बीच इतने सारे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश वहां से चल चुका है, और कितने सारे ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनका प्रकाश आदि काल से चल रहा है, धरती तक अभी आया नहीं है। मतलब कुछ सितारे तो आपको दिखाई देते हैं ना चमकते हुए रात में, पर इतने ही नहीं है जितने आपको दिखाई देते हैं। सितारे इतने हैं कि जिनकी गणना भी आप नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब खुली आंख से इंसान आसमान की तरफ देखता है तो उसको केवल 30,000 सितारे ही दिखाई देते हैं, पर सिर्फ 30,000 नहीं है। अगर सूरज की ही आप बात करें तो आज की साइंस ये कहती है कि 9 ग्रह का जो एक सौर मंडल है, 9 ग्रह का जो एक तारा मंडल है, जिसके अंदर एक सूर्य और पृथ्वी, चांद आदि जो नक्षत्र हैं, ऐसे हर सूरज के साथ ही होते हैं, तो सूरज भी एक नहीं है। कितने सूरज हो सकते हैं अगर इसकी कल्पना करना चाहते हैं तो कहते हैं कि एक निहारिका में, एक गैलेक्सी में करोड़ों सूरज हैं। और कितनी आकाश गंगाओं का अब तक पता लगा। कभी आप आसमान में देखते हैं ना रात्रि में, एक दूधिया सा लंबा सा घेरा दिखाई देता है जिसको आकाश गंगा कहते हैं, जिसको मिल्की वे कहते हैं। दूधिया रास्ता बना हुआ आसमान में, तो वह है आकाश गंगा। तो एक आकाश गंगा में करोड़ों तो सूरज हैं, और करोड़ों सूरज के साथ फिर कितने नक्षत्र होंगे ये कल्पना करना। और कितनी आकाश गंगाओं का पता लगा है तो कहा है कि 2 खरब, अरब नहीं, 2 खरब आकाश गंगाओं का पता लगा है। 1 खरब में 100 अरब होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। आप सोचिए, इतनी आकाश गंगाओं का अभी तक पता लगा है, तो कितनी आकाश गंगाएं होंगी, और फिर उनमें कितने सूरज होंगे और कितने फिर सितारे होंगे। उन सबका हिसाब किताब कहाँ बैठकर कौन से ऑफिस में भगवान चलाता है, कैसे कंप्यूटर लगाए हुए होंगे, कैसे रोबोट काम कर रहे होंगे, ये तो वही जाने, लेकिन इंतजाम करता है। अपना बाप इतना बड़ा आदमी है भाई, इतना जबरदस्त है। अपना पिता परमात्मा इतना ताकत वाला है, और हम उसको कहते हैं थोड़ा सा एक टुकड़ा लेकर के लो भगवान भोग ग्रहण करो, और इसके बदले में इतना इतना दे दो। तो जब विराट का एहसास होने लग जाए, क्योंकि आंख मिल जाए, तो स्थिति और हो जाती है। अर्जुन की भी हालत वही हुई। उसने बार बार कहा कि मैंने अनजाने में न जाने आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया होगा। आप तो इतने बड़े हो, इतने महान हो, हे कृष्ण मुझे क्षमा करना। ध्यान रखिए, कृष्ण को समझना हो तो अर्जुन की आंख चाहिए। अर्जुन को भी आंख बाद में मिली ना। विदुर का भाव चाहिए तो समझ में आएंगे। सुदामा का प्यार चाहिए तो समझ में आएंगे। ऐसे सदगुरु को समझना हो तो शिष्य के अंदर बहुत बड़ा प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होना चाहिए, तो बात बनती है। नहीं तो एक साधारण इंसान समझते रहोगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू मेरा प्रिय है, मेरा हो जाना चाहता है, मुझे प्राप्त कर लेना चाहता है, तो मैं तुझे एक सच्ची बात बताता हूं, मतलब एक सत्य का दर्शन कराता हूं। मन मना भव, मेरे मन वाला हो। मद भक्तो, मेरी भक्ति में अपने आप को अर्पित कर। मद याजी, मेरे लिए यजन करने वाला बन। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार कर, मतलब मेरे प्रति
अपने प्रणाम अर्पित कर दे, न्योछावर हो, तुम्हारा सजदा मेरे प्रति हो जाए, सिर झुक जाए, तुम्हारा रोम रोम विनत हो जाए। माम एव एष्यसि, तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर तो सही। सत्यम ते प्रति जाने, मैं तुम्हारे लिए ये सत्य कह रहा हूं, मतलब तुम्हारे लिए ये सत्य बता रहा हूं, सत्य के दर्शन करा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे लिए एक सच्चाई बयान करता हूं, तुम्हारे लिए एक सत्य का दिग्दर्शन करता हूं। क्यों? सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तू मेरा प्यारा है ना, इसलिए प्यारे को एक सच्चाई का दिग्दर्शन करा दिया जाए कि अगर तू मेरे मन वाला बन जाए, मेरा भक्त बन जाए, मेरा यजन करने वाला बन जाए, मुझे प्राप्त करेगा, मुझे पा सकेगा। तो मेरे मन वाला बन, पहली बात ये कही। जैसे लाड़ में आकर, बहुत प्यार में आकर कोई रहस्य की बातें दर्शा दे, ऐसे कृष्ण ने अपने प्यारे को बता दिया। और प्यारे को बताते बताते व्यास को पता लग गया, और व्यास ने फिर आपको बता दिया गीता के माध्यम से। गीता की सृजना हो गई, और वो दो की बातें दो की नहीं रही, वो सबकी हो गई। उसी को तो मैं भी आपको बता रहा हूं ना, उसी रहस्य को तो आपके सामने खोल रहा हूं। जो बात कभी 5222 वर्ष पूर्व हुई थी, वो घटना आपको बताई जा रही है ना। कृष्ण ने जो कहा था अर्जुन से कि तू अगर मेरा प्यारा है, तू मुझे पाना चाहता है, तो तेरे लिए एक सच्चाई कहता हूं, मुझे प्राप्त हो सकता है। पहली बात, मेरे मन वाला बन, अपने मन को मेरा बना दे। इसलिए कृष्ण है ही मन मोहन, मन को मोह लेते हैं। किसी का मन कृष्ण की तरफ आ जाए, फिर उसका रहता ही नहीं, खुद का मन खुद का रहता ही नहीं। किसी मित्र के प्रति आपकी मित्रता जाग जाए, तो फिर मन हमारा नहीं रह जाता, मित्र का हो जाता है। फिर मन दौड़कर वहीं जाता है, उससे बात करने की इच्छा होती है, और घंटों तक बात करें तो वो थकते नहीं। माँ बाप गुस्सा करते रहते हैं, वो तुम्हारी बात ही खत्म नहीं होती, क्या बात करते हो भाई। उनको लगता है कि जितनी बात की कम की, और होनी चाहिए। तो अगर भगवान के मन वाले बन गए, क्योंकि भगवान तो है ही मनमोहन, मन को मोह लेने वाले, तो फिर घंटों तक उससे बात करोगे, थकोगे नहीं कभी भी। बैठोगे ध्यान में, फिर घड़ी देखने की बात नहीं रह जाती। सदगुरु के पास भी जब आप आकर के बैठे, तो फिर वहां भी स्थिति ऐसी होती है कि उस समय सदगुरु आपके मन को बांधता है अपनी तरफ। इसलिए कभी पता नहीं लगता कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। सत्संग भी खत्म हो तो घड़ी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु सबसे पहले तो मन को लेकर अपने पास रख लेता है।